फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। उसमें हम अतलगुत्तरी वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अतलगुत्तरी से प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और आपको उनके जवाब किस प्रकार से देने होंगे। क्योंकि हर पेपर में कम से कम 10 प्रश्न अतलगुत्तरी से पूछे जाते हैं और आपको 10 के 10 करने होते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे आपको सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी रहेगी। तो देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, घटनाओं व तथ्यों के कारणों, अंतर संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण है। रैमन और मोरी के शब्दों में अगर हम देखें तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह किसने कहा है? रैमन और मोरी ने कहा है। सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और उसके कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है ये मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है। मतलब वो मानवीय क्रियाओं के अंतर ओर संकेत करता है जिनके द्वारा हमें सामाजिक घटनाएं जो समाज में घटित होती हैं, इनके कारकों, मतलब ये किस कारण से घटित हो रही हैं और उनके विषय में जानकारी हमें क्या होती प्राप्त होती है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक आपके देखते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज एवं विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। किसने कहा है? पीबी यंग महोदय ने कहा है। क्या कहा है? कि जो सामाजिक तथ्य हैं, परस्पर संबंधित क्रियाओं की जो उससे परस्पर संबंध रखती हैं, वो क्रियाएं उससे जो संबंध रखती हैं, विधिवत रूप से उनका खोज करता है और उनका विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान, मतलब उनका विश्लेषण व्याख्या करके बताता है। वही क्या कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अगले आपके वैज्ञानिक महोदय हैं, वो कह रहे हैं गुडवर्ग महोदय कह रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण और सारणीयन एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कमी विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति है। किसने कहा है? लुंडवर्ग ने कहा है। सॉरी, वहाँ पे पहली बार में नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लुंडवर्ग के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है जो सामाजिक अनुसंधान है वो अवलोकित सामग्री को संभावित वर्गीकरण, मतलब उनको बांटना, सारणीयन एवं सत्यापन करते हुए, उनको एक सारणी में रखते हुए और हमारे सामने रखते हुए पर्याप्त कमी जो उसमें कमी पाई जा रही है विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति है। मतलब उसको जो कमियाँ वगैरह पाई जाती हैं उन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, यहाँ पे आपको बतानी है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला क्या है? सामाजिक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है। मतलब जो ये सामाजिक अनुसंधान होता है इसका एक उद्देश्य होता है और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मतलब दिमाग से काम करने वाला चीज़ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम इसकी प्रकृति देखें तो देखने को मिल रहा है यह सामाजिक संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करता है। मतलब समाज से जितने संबंधित घटनाएं होती हैं और जितने भी संबंध होते हैं इनकी क्या करता है? व्याख्या करना ही सामाजिक अनुसंधान का काम होता है। ठीक है, तीसरी प्रकृति इसकी देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के बारे में नए तथ्यों की खोज करता है। मतलब जो सामाजिक अनुसंधान होता है ये सामाजिक संबंध के बारे में नई नई चीज़ों की क्या करता है? खोज करता है। चौथी इसकी प्रकृति देखें तो ये क्या है? सामाजिक अनुसंधान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है। जो सामाजिक अनुसंधान होता है, जो प्राचीन तथ्य हैं, पुराने तथ्य पाए जाते हैं, उनमें क्या करता है? सुधार करता है, उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से डेवलप करता है। पाँचवीं नंबर प्रकृति इसकी है सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। सामाजिक अनुसंधान क्या करता है? कार्य और कारण की जो संबंध होते हैं उनका खोज करता है। कार्य कारण एक संबंध ऐसा है कि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता और कोई कार्य होता है तो वो बिना किसी कारण के नहीं होता। यही क्या कहलाता है? सामाजिक कार्य कारण संबंध कहलाता है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर कह रहा है सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का प्रयोग करता है। जो सामाजिक अनुसंधान है ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान प्रणाली होती है उन्हीं का क्या करता है? प्रयोग करके अपने कामों को पूरा करता है। सातवां नंबर कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है? सांख्यिकी विश्लेषण होता है। ये इसकी प्रकृति
7वीं नंबर है और 8वीं नंबर प्रकृति कह रहा है सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है। इसमें जो सैद्धांतिक समस्याएं होती हैं और जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, दोनों प्रकार की समस्याओं का क्या होता है, समाधान होता है। किसके अंतर्गत, तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान परक कल्पनाओं का निर्माण करता है। मतलब जो ये सामाजिक अनुसंधान होता है, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हमें क्या करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, उनको निर्मित करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। इसके जो प्रमुख चरण होते हैं सामाजिक अनुसंधान के, उनके बारे में हमें बताना है। तो वैज्ञानिक शोधों से संबंधित प्रमुख चरण इस प्रकार हैं जो वैज्ञानिक शोध से संबंध रखते हैं। पहला कौन सा है, विषय का चुनाव। पहले तो आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। ठीक है। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होगा। तीसरा, इकाइयों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण करना होगा। कौन कौन सी इकाई हैं उनका हमें निर्धारण और स्पष्टीकरण करना होगा। परिकल्पना का निर्माण करना होगा। ठीक है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना होगा कि इसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना रहेगा। सूचनादाताओं का चयन करना होगा, कहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचना के स्रोत का निर्धारण करना होगा, कहाँ से सूचना प्राप्त होती है उनका हमें निर्धारण करना होगा। 8वां नंबर कह रहा है कि अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्माण करना होगा। अध्ययन के जो उपकरण होते हैं और जो उनमें टेक्निक मेथड अपनाए जाते हैं उनका हमें क्या करना होगा, निर्धारण करना होगा। उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण करना होगा। मतलब जो इनको जो उपकरण होते हैं, जो प्रविधियाँ होती हैं, इनको लागू करने से पहले इनका हमें परीक्षण करना होगा। तथ्यों का एकत्रीकरण करना होगा, मतलब सारे तथ्य को एक साथ करना होगा, इकट्ठा करना होगा। तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सरणीयन करना होगा। ठीक है। 12वां नंबर क्या है, तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण करना होगा। 13वां नंबर कह रहा है कि तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचना करना होगा। 14वां नंबर कह रहा है कि प्रतिवेदन एवं प्रस्तुतिकरण करना होगा। ठीक है। प्रतिवेदन का क्या करना होगा, प्रस्तुतिकरण करना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिकल्पना या उपकल्पना जिसे कहते हैं की परिभाषा दीजिए। तो परिकल्पना अनुसंधान से संबंधित पूर्व चिंतन है। मतलब कोई चीज़ अगर हो रही है तो इसकी कहीं ना कहीं पे कल्पना की जाती है, और जो पहले कल्पना, कोई काम होने से पहले किसी चीज़ की कल्पना कर ली जाए, वही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना से आशय ऐसे विचार या काम चलाऊ निष्कर्ष से है जिसका सत्यापन बाद में किया जाता है। मतलब कह रहे हैं इसका जो एक मिनट, इसका आशय हम उस चीज़ से लेते हैं, जैसे आप कोई चीज़ मान लीजिए आपको ज़रूरत है तो उसकी आप कल्पना कर रहे हैं और उसको बाद में हम क्या करेंगे, निर्धारित भी कर लेंगे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पूर्व अनुभव व ज्ञान के आधार पर समस्या के समाधान में पूर्व विचार की प्रतिस्थापना की जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जो पहले से आदमी को अनुभव प्राप्त होता है, जो पहले से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर जो समस्याएं होती हैं उसके संबंध में पहले ही हम क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। विचार का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, जो तथ्य के स्पष्टीकरण में मदद देता है। जो तथ्यों के क्या करता है, स्पष्टीकरण, जो तथ्य हैं उनका क्या करता है, स्पष्टीकरण, उनको क्लियर करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। यह पूर्व प्रतिस्थापित विचार अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है। जो यह पूर्व प्रतिस्थापित विचार होता है ये अनुसंधान का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, वही प्रश्न है, थोड़ा आगे देखते हैं। परिकल्पना की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे परिकल्पना की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहले पीबी एंग के अनुसार अगर हम देखें तो एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी अन्वेषण का आधार बनता है उसे कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। या किसने कहा है, पीबी यंग महोदय ने कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, जॉर्ज जी मोले के विचार से अगर देखें तो इन्होंने कहा है परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है। ठीक है। जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोगिता, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करनी है। ठीक है। तीसरे आपके आ जाते हैं, कार्लिंगर के शब्दों में देखें, कार्लिंगर महोदय ने लिखा है कि परिकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंध का कथन है। या किसने कहा है, कार्लिंगर महोदय ने कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिकल्पना किसी समस्या के बारे में एक प्रकार का सामान्य विचार है जिसका परीक्षण करना शेष रहता है। इस प्रकार परिकल्पनाएं समस्या
का संभावित चुनाव है जिसकी सत्यता का परीक्षण अनुसंधान कार्य में किया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर है। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शोध अभिकल्प क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, जिसे हम प्रारूप भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देते हुए पीबी एंग महोदय ने लिखा है कि एक शोध प्रचना शोध का तार्किक तथा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है। दूसरे आपके आ जाते हैं एकॉफ महोदय के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही प्रस्ताव या अभिकल्प कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर जो आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं वो आ जाते हैं करलिंगर महोदय। इन्होंने लिखा है कि शोध प्रचना अनुसंधान की एक योजना, संरचना या नीति है जिसका उपयोग अध्ययन विषय के संबंध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने तथा विवाद पर निर्णय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शोध प्रचना शीघ्र कार्य प्रारंभ करने से पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है जो कुछ विषयों उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती है। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है कि शोध प्रचना कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली अनुसंधान प्ररचना को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले कौन सा है, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्रचना। दूसरा आपका आ जाता है वर्णनात्मक शोध प्रचना। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है निदानात्मक शोध प्रचना और चौथा आपका आ जाता है प्रयोगात्मक शोध प्ररचना। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है आपसे कि अन्वेषण शोध अभिकल्प क्या है, यहाँ पे आपको बताना है और इसको स्पष्ट करना है। तो अन्वेषण शोध प्रचना सामाजिक अनुसंधान का वह अभिकल्प प्रकार है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से विचारों का अंतर सूझों की गवेषणा की जाती है। सेल्टिस जहोदा तथा उसके सहयोगियों के अनुसार अगर देखें तो सामान्य रूप से अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अध्ययनों का प्रमुख बल विचारों का अंतर सूझों में अन्वेषण पर है। ठीक है, इस प्रकार शोध प्रचना परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होती है। जिन समस्याओं के बारे में अत्यंत सीमित ज्ञान हो वह अन्वेषण अध्ययन द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से जाना जा सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।